प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समझाने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, आप सामने ध्यान देना। मैं यहां पर कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूं, 2 5 8 11 14। इसको देखो और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये बताओ। क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? 17। जो बच्चे लेट से देख रहे हैं उनको बता दूं, यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां पर क्या ऐड करना पड़ा हमको? 3। यहां क्या ऐड करना पड़ा? 3। इसके में भी 3 ऐड करना पड़ा। तो 3 ऐड करते जा रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है सीक्वेंस का। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें जो अपकमिंग टर्म्स है वो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से हमको मिलते जाएगी। क्लियर ये चीज? अब एपी में कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुन लो ध्यान से। जो एपी जो सीक्वेंस है उसके फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन। तो A1 A2 A3 ये 1 2 3 जो है सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, वो उसकी पोजीशन बताता है कि वो टर्म कौन सी पोजीशन पे है। क्लियर ये चीज सबको? अच्छा, अब अगर कोई भी प्रोग्रेशन आप गिवन है तो वो एपी है या नहीं, आप उसको कैसे चेक करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो एपी है या नहीं? मैं एक और सीक्वेंस लिखता हूं, 2 4 8 16 32। क्या ये भी एपी है? कितने लोग यस वाले हाथ उठाओ। सब गलत है, ये एपी नहीं है। मैं क्या बोला? एक फिक्स्ड नंबर ऐड होना चाहिए तब वो एपी होगा। तो इसमें क्या ऐड हुआ? इसमें क्या ऐड हुआ? तो ये एपी कैसे हुआ? इसमें 8 ऐड हुआ, इसमें फिक्स नंबर ऐड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये एपी नहीं है और ये वाला एपी है। क्लियर ये चीज? तो कैसे चेक करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन गिवन है वो एपी है या नहीं? उसके लिए हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर A2 माइनस A1, यहां पर मतलब ऊपर वाले सीक्वेंस में A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितना आएगा? A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डिफरेंस क्या आएगा? 3। तो अगर ये डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो वो जो प्रोग्रेशन है वो क्या होगा? एपी। लेकिन अगर वो डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। क्लियर ये चीज सबको? तो आपको एपी की ये चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं एपी की और कुछ टर्मिनोलॉजी पे। जैसे कि यहां पर मैंने अभी एक सीक्वेंस लिखा था, 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। मैंने टर्मिनोलॉजी आपको टर्म्स के हिसाब से बताई। A1 मतलब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म। A2 मतलब क्या है? सेकेंड टर्म। सिमिलरली अगर यहां पर मैं इसमें AN लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? nth टर्म, nth पोजीशन वाली टर्म, ये होगा AN। क्लियर ये चीज? और मैंने जो डिफरेंस की बात की, कॉमन डिफरेंस की बात की, वो कैसे निकलता है? वो निकलता है A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से निकलता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। क्लियर ये चीज? अच्छा, जो फर्स्ट टर्म है उसको कई बार स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ये चीज? तो ये जो अभी मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। AN nth टर्म, A फर्स्ट टर्म का रिप्रेजेंटेशन, A2 सेकेंड टर्म का, D इज कॉमन डिफरेंस और D ऐसे निकाला जाता है। हो गया? नोट कर लिया सबने? ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं आगे शेयर कर दूंगा, ध्यान रखना ये सारी चीजें। सपोज अगर एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 5, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी ये भी गिवन है सपोज 7, ठीक है। और अगर आपको एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने बोल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या बोला मैंने, एपी की फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, एपी का कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 7, और आपको एपी की 5 टर्म्स निकालने बोल रहा है क्या होंगी, तो वो कैसे निकलेंगी। फर्स्ट टर्म तो हमको पता चल गई वो क्या है 5, सेकेंड टर्म जो है वो कैसे मिलेगी, इसमें 7 ऐड करने से, तो वो कितना आ जाएगा 12। थर्ड टर्म क्या होगी, फिर से 7 ऐड करो 19, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 26, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 33 एंड सो ऑन। समझ में आई ये चीज, तो डी ऐड करते जाओ आपको वो एपी फॉर्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले करेंगे, उसमें आपको यही काम करना है, एपी फॉर्मुलेट करना है। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप एपी क्या है वो समझ जाओ, फिर उसके बाद उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 सबने बुक ओपन किया, ओके। अनवी शौर्य तुम लोग भी पढ़ रहे हो? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, उस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर एज फॉलोज। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म ए गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है 10, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो क्या क्या होंगी बताओ, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज, ये तो ऐसे ही लिख लोगे ना। इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस 0, बताओ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या होंगी, -2, -2, -2 एंड सो ऑन, मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस क्या 0, तो 0 ऐड करोगे वही मिलेगा। क्लियर ये चीज। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है -3, तो अब इसका मुझे सीक्वेंस बताना क्या क्या हुआ थर्ड का, लिख लो अपनी कॉपी में फिर आंसर करना, ओरली में गलत कर सकते हो। a इज इक्वल टू 4 गिवन है, d इज इक्वल टू -3 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म तो सबको पता है 4 है, सेकेंड टर्म क्या होगी 1, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी -2, तो ये थर्ड टर्म आएगी -2, फोर्थ टर्म क्या आएगी -5। सबको क्लियर ना? ओके, वैभव क्लियर? हाँ, नहीं क्लियर, ओके। जिनको क्लियर वो आगे कंटिन्यू बनाओ, और जिनको क्लियर नहीं एक बार देखो। देखो फर्स्ट टर्म 4 थी, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम 4 में क्या ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे, तो 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस -3 ये हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज, आया समझ में? फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम इसमें फिर से क्या ऐड करेंगे, -3 को ऐड करेंगे, तो 1 -3 वो क्या हो जाएगा -2। क्लियर हुआ ये चीज? फिर -2 में हम क्या ऐड करेंगे, फिर से -3 ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 और ये -3 क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म -5 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? वैभव समझ में आया ना ये? ओके, नेक्स्ट है सेकेंड का फोर्थ पार्ट, उसमें फर्स्ट टर्म ए आपको गिवन है -1, डी कॉमन डिफरेंस गिवन है 1/2, तो इसके टर्म्स अगर लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म, इसको मैं एक साथ लिखने की बजाय ऐसे लिखते चलता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, A1 और सिंपली A दैट इज -1, A2 दैट विल बी A प्लस डी, इसको इस तरह से लिख रहा हूं A प्लस डी, ओके। A की वैल्यू क्या हो गई यहां पर -1, डी की वैल्यू क्या है 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा -1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, इधर पे ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +1, -2 + 1 मतलब -1/2, तो सेकेंड टर्म आएगी -1/2। थर्ड टर्म A3 कैसे निकलेगा, A2 वाली टर्म में फिर से D ऐड कर दो, तो A2 वाली टर्म क्या आई थी -1/2, प्लस उसमें D कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड करो, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 0। फोर्थ टर्म A4 ये कैसे मिलेगी, थर्ड टर्म में अगेन कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दो, थर्ड टर्म हमारे पास क्या आई थी 0,
कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2, दोनों का एडिशन कितना होगा 1/2। तो बन गई ये फर्स्ट 4 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म जीपी एपी की। क्लियर ये चीज? देख फर्स्ट टर्म मिल गया, ये क्वेश्चन में गिवन था। सेकंड टर्म निकालने के लिए ना फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, ठीक है? तो ये -1 फर्स्ट टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। ऐड करेगा तो कैसे एडिशन होता है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेके। ये आया समझ में? फिर थर्ड टर्म बताऊं? थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म जो तूने निकाला था ना a2, उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, तो -1/2 और कॉमन डिफरेंस +1/2, क्या होगा सम 0। आगे बताऊं और हो जाएगा ना? बस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना, नेक्स्ट टर्म मिल जाएंगे। हटा दो ये। फिफ्थ किसका किसका बन गया फिफ्थ? ओके ठीक है। फिफ्थ पार्ट एक बार चेक कर लेना। फिफ्थ पार्ट में आपको ए फर्स्ट टर्म क्या गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है -0.25, ये गिवन है ना। एक बार चेक करना जिनको अभी भी कंफ्यूजन है। फर्स्ट टर्म a1 में तो कोई डाउट नहीं है, जो गिवन है वो ही a1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे a1 मतलब कि फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे। तो a1 की वैल्यू है -1.25 प्लस इसमें d ऐड कर रहे हैं, d कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25, -0.25 है ना d। तो ये क्या हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाएगा 0.25। क्लियर ये चीज? दोनों को ऐड करो तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मैं जानता था आधे लोग प्लस बोल देंगे। जब मल्टीप्लाई होता है तब प्लस होता है। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन क्या लगेगा माइनस ही लगेगा। तो ये आएगा माइनस, फिर 1 + 0 1 ही होता है, और 25 कितना हो जाएगा ये 50, तो -1.5 ये आएगा। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होगी चेक करना, a3 कैसे निकलेगा a3? सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड कर दो, तो सेकेंड टर्म कितना आया था a2 + d। सेकेंड टर्म क्या आया था हमारे पास -1.50 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25, कितना आएगा एडिशन -1.75। 50 + 25 कितना होता है 75। दैट्स इट। क्लियर ये चीज? फोर्थ टर्म भी सिमिलरली निकाल लोगे, क्या आएगा -2। क्लियर हो गया? हटा दो क्या इसको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना सब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहला तो फर्स्ट टर्म मतलब कि ए फाइंड आउट करना है, फिर कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन यहां पर आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3, -1, -1, -3 एंड सो ऑन। चेक करना सारे बच्चे यहां सामने। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी 3, जो सबसे पहले लिखा है वो फर्स्ट टर्म हो गया। फिर आपको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था a2 - a1, सबसे पहले वही लिखाया था मैंने। तो a2 - a1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है यहां पर 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर 3, तो 1 - 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। क्लियर ये चीज? दैट्स इट, यही काम करना है। चलो जल्दी बनाओ उसके बाकी पार्ट्स। हाँ क्या डाउट है माही, जल्दी पूछो। क्लियर ना? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। फोर्थ का सेकंड 5/2 मतलब कितना होता है 2.5। ठीक है, तो 2.5 - 2 कितना आएगा 0.5। 3 - 2.5 कितना होगा 0.5। 7/2 कितना होता है 3.5। 3.5 - 3 अगेन क्या होगा 0.5। क्लियर?
कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लेना। आभास कहाँ है? आज फिर छुट्टी मारा गया। ऐसा बन रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो पूछना। ओके, सेकंड वाला सीक्वेंस आई थिंक आ गया होगा आप लोगों का। सेकंड सीक्वेंस है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ए एंड डी, फर्स्ट टर्म। तो ए इज इक्वल टू हो गया -5, डी कॉमन डिफरेंस क्या आया? 4 आया। यस करेक्ट। डी कॉमन डिफरेंस मिलता है A2 माइनस A1 से। सो यहां पर A2 सेकेंड टर्म इज -1 माइनस A1 फर्स्ट टर्म इज -5। सो D इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? +4 हो जाएगा। क्लियर? जिनको क्लियर नहीं एक बार मैं यहां बता दिया हूं, देख लेना। सेकेंड, इसका थर्ड पार्ट चेक करना। थर्ड पार्ट सीक्वेंस है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ए फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। कॉमन डिफरेंस बी क्या आया बताओ उसको? 4/3 करेक्ट। डी कॉमन डिफरेंस निकलता है A2 माइनस A1 से। A2 इज सेकेंड टर्म इज 5/3 माइनस A1 दैट इज फर्स्ट टर्म 1/3। सो एलसीएम आ जाएगा 3, 5 माइनस 1 यू विल गेट 4/3। कॉमन डिफरेंस इज 4/3। क्लियर? ओके करेक्ट। जिज्ञांश, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व कर रहे हैं ना। इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है। Yes, sir. Since the difference is not common, hence it is not an AP. हाँ चेक करना इक्वल है कि नहीं। ओके तो फोर्थ पार्ट बन गया क्या सबका? ओके क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1.1। यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करना है जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। मैं एक बार बता दे रहा हूं क्या करना पड़ेगा उसके लिए। आपको फर्स्ट जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है? 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्म है ये एक्चुअली क्या है? फर्स्ट टर्म A1। ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म जिसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। ये आपको 4 टर्म्स गिवन है। तो सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकालोगे। तो A2 यहां पर क्या है? 4 माइनस A1 क्या है? 2। 4 माइनस 2 डिफरेंस क्या आएगा? 2। फिर उसके बाद A3 माइनस A2 निकालोगे। तो A3 थर्ड टर्म क्या है? 8 माइनस A2 सेकेंड टर्म क्या है? 4। 8 माइनस 4 डिफरेंस क्या आ गया? 4। तो ये जो डिफरेंसेस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। क्लियर ये चीज? आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 hence given sequence is not an AP। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनको क्लियर नहीं एक बार ध्यान देना। आप लोग क्या ध्यान इधर उधर चले जाता है इसलिए समझ में नहीं आता? बताओ क्या डाउट है, किसको समझ में नहीं आता? हाँ बस इतना ही था। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कॉमन नहीं आया डिफरेंस, तो ये AP नहीं है। क्या हो गया अपूर्व? क्यों बहुत खुश हो रहा है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। पीछे अंकित और अनीश समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट सीक्वेंस है -5 नहीं, -5 नहीं, कौन सा है ये? 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन।
सो गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं चेक करना है। सिंपली a2 माइनस a1 निकालेंगे। सबसे पहले a2 की वैल्यू है 5/2 माइनस a1 की वैल्यू है 2। ठीक है, एलसीएम लेना, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इधर पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2। क्लियर ये चीज। सो ये 5 नहीं, 5 माइनस क्या होगा 4 होगा, 5 माइनस 4, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/2। a2 माइनस a1 ये डिफरेंस आ गया 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे a3 माइनस a2, ये वाला डिफरेंस निकालेंगे a3 माइनस a2। सो a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 5/2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2, ये 2 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, तो a3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये वाला डिफरेंस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। क्लियर ये चीज। हम क्या लिखेंगे a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2, hence the given sequence is an AP. Hence the given sequence is an AP. That's it. हर्षित क्लियर। नेक्स्ट वाला सीक्वेंस चेक करो फिर। ठीक है, जिनको क्लियर हो गया है वो फटाफट बनाते हुए चलो, जिनको जहां प्रॉब्लम आ रही पूछते चलो। यस करेक्ट, डिफरेंस क्या बोला, नहीं गलत, -2। थर्ड क्वेश्चन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 and so on. Okay, so A1, A2 and A3, फर्स्ट आप निकालोगे A2 माइनस A1, चेक कर लेना अगर कहीं गलत कर रहे होगे तो, -3.2 A2 माइनस A1, सो माइनस ऑफ -1.2। ओके, सो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1.2 और डिफरेंस कितना आ जाएगा -2। क्लियर ये चीज। A2 माइनस A1, अब निकालोगे A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म इज -5.2 minus A2 that is -3.2। फर्दर ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 and you'll get -2। क्लियर। सो A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, hence given sequence is an AP, hence given sequence form an AP। that's it। किसी को कुछ डाउट पूछो, नहीं डाउट है तो बनाते चलो। फोर्थ में फोर्थ क्वेश्चन में +4 है कॉमन डिफरेंस। ट्वेल्थ वाला एपी है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करना कंटिन्यू करो। कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ। फोर्थ बन गया क्या, फोर्थ किसका किसका बन गया, हाथ उठाओ एक बार। ओके ठीक है, लगभग सबने बना दिया। फोर्थ का फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ का फिफ्थ पार्ट एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। रूट देख के तुम लोग डर जाते हो, क्योंकि 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। कहाँ डैश है, नहीं प्लस है वो ठीक से प्रिंट नहीं हुआ होगा। कौन पूछ रहा है, वो प्लस है ना, प्लस है। ओके, तो इधर चेक करना क्या होगा। फर्स्ट टर्म a1 is equal to 3, second term a2 is 3 plus √2, third term a3 is 3 plus 2 √2 and this is fourth term a4। so सबसे पहले a2 minus a1 निकालेंगे।
A2 इज 3 प्लस रूट टू माइनस A1 इज 3। देखो गलती ना हो इसलिए बेटर ये है कि आप टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर रख दो, क्योंकि आप गलत कर सकते हो, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखोगे ना तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट टू और ये क्या हो जाएगा -3। अब +3 -3 कट जाएगा और A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। क्लियर ये चीज। अब हम आते हैं A3 माइनस A2 पे, A3 माइनस A2। तो A3 थर्ड टर्म क्या है यहां पर आपके पास, 3 प्लस टू रूट टू माइनस A2 सेकेंड टर्म क्या है, 3 प्लस रूट टू। यहां तक क्लियर सबको। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 प्लस टू रूट टू, ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा -√2। क्लियर यहां तक सबको। अब क्या होगा, ये +3 और -3 कट जाएगा और ये रूट रूट जो है ये आपस में ऐड हो सकते हैं, रूट टू आपस में ऐड हो सकते हैं। क्या होगा दोनों का एडिशन, 2√2 और 2। एक मिनट, मैं ना सबसे पूछ लेता हूं। फर्स्ट लाइन से तो मैंने पूछ लिया। श्रुति ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला। तुम दोनों ने बोला और कुछ नहीं, कुछ और क्या होगा, √2 और हाँ ईशा इशिता। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे इसमें गलत आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सही आंसर किए हैं लेकिन अब ये लोग गलत आंसर कर दे रहे हैं। देखो इधर, यहां पर ये कौन सी टर्म है, +2√2 और यहां पर कौन सी टर्म है, -√2। जब भी रूट वाली टर्म सेम होती है ना तो वो आपस में ऐड हो सकती है। जैसे √2 है ना तो आपस में ऐड हो सकता है, लेकिन उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, उनके सामने जो नंबर्स है वो आपस में ऐड होते हैं। तो इसके सामने क्या है, +2 और इसके सामने क्या है, -1। क्या है, -1। तो 2 - 1 क्या होता है, 1। तो ये क्या बनेगा, 1√2 बनेगा, जिसको सिंपली हम √2 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो रूट्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर हुआ, यहां पर भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन था। ओके, क्लियर ना निकेत। तो इसमें सभी में डिफरेंसेस क्या आएगा, √2 आएगा। तो इसलिए ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी होगा। क्लियर। 13th नहीं होगा, किसका आ गया मैं बता रहा हूं ना, उसने रूट के अंदर वाली टर्म्स को माइनस कर दिया होगा, ऐसे किया ना। ठीक है, हटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया था फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन किसने किसने बना लिया, सिक्स क्वेश्चन। अच्छा, 3 4 5 लोगों ने बनाया। अनीश, कॉमन डिफरेंस। ओके, इधर ध्यान देना, ठीक है, इधर ध्यान देना अनीश। 0.2, 0.22, 0.222। ओके, देखो 0.2 का एक्चुअल में मतलब क्या है, 0.2 का मतलब है 0.2 और उसके बाद 0 ऐसे ही हुआ, मतलब 0.220 और ये क्या है एक्चुअल में 0.222 ऐसे ही है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया सेकेंड टर्म A2, ये हो गया थर्ड टर्म A3। अब हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास 0.220 माइनस A1 क्या है 0.200। माइनस करो इसमें से इसको, क्या आएगा 0.02, यही आएगा 0.020। अब आते हैं A3 माइनस A2 पे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो A3 क्या है 0.222 माइनस 0.220 ऐसे ही है। जब माइनस करेंगे 0.222 से 0.220 को तो ये डिफरेंस कितना आएगा, 0.002 ऐसे ही आएगा। और ये दोनों क्या इक्वल होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है क्या, नहीं होता है।
तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है। 0.02 ये वाला, अच्छा ये वाला बताया, लेकिन दोनों चेक करना पड़ेगा ना हमको। क्लियर ये चीज? तो इसलिए ये एपी नहीं होगा। नहीं, उसको हम लिख सकते हैं एक्चुअली, अगर ऐसा माइनस करोगे ना, ये क्या है 0.22, 0.22 है, उसमें से अगर तुम माइनस करो 0.2 को, अगर माइनस कर रहे हो तो आपको माइनस करते समय कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है ये चीज। जैसे कि 1 है तो 1 को हम 1.00 भी लिख सकते हैं ना, मीनिंग सेम होता है, तो इसलिए बस। ठीक है, हाँ सुमांशु बन रहा है ना? अभी सर कौन से क्वेश्चन में हो? सेवेंथ। सेवेंथ बन रहा है सबका? क्या है वो, है कि नहीं एपी? हाँ हिमांशु बता। यस, ये एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या है? -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एपी है या नहीं देख के ही पता चल जाना चाहिए। है एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0, क्योंकि सारी टर्म सेम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको कैलकुलेट करने के लिए पेन की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही कर सकते हो ना। 3 - 1 डिफरेंस क्या है? 2। 9 - 3 डिफरेंस क्या है? 6। क्लियर है? इट इज नॉट ए एपी। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जल्दी से देखो यहां पर। 10th क्वेश्चन, यस वो एपी होगा, क्योंकि 2a - a डिफरेंस क्या आएगा? a। 3a - 2a डिफरेंस क्या आएगा? a, एंड सो ऑन। क्लियर? सो 10th इज ऑल्सो एन एपी। 11th, अच्छा अच्छा, है और नहीं है वाले दोनों में कितने लोग बोलते हैं एपी है? पहले वो हाथ उठा दो। हाँ देख लो पहले, जो दोनों में हाथ नहीं उठाएगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। नोटा का ऑप्शन नहीं है, ये हाथ उठा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती हो जाएगा चलेगा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए ना क्यों गलती हो रही है। ओके, सो 11th क्वेश्चन एक बार जल्दी से मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। यहां पर a स्क्वायर a क्यूब a⁴ ये है एक्चुअल में। तो अगर आप a2 - a1 लोगे, a2 इज a स्क्वायर माइनस a1 इज a, इन दोनों का डिफरेंस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। a स्क्वायर और a वाली टर्म आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, फिर a3 - a2 अगर चेक करोगे, a3 इज a क्यूब माइनस a2 इज a स्क्वायर, अगेन इन दोनों का डिफरेंस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी? नहीं। That's why it is not an AP. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में टर्म्स है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। आप रूट वाला समझ में नहीं आता तो देखो क्या करें, पहले इसको हम इनका डिफरेंस अभी नहीं ले सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि √8 और √2 आपस में डिफरेंस नहीं निकल सकता। क्लियर ये चीज? तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? √2 तो ठीक है, √8 को हम क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? 2 × 2 × 2, एक पेयर बनेगा 2 का और एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो √2 पहली टर्म, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? 2√2। वैसे ही √18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3√2। √32 को क्या लिख सकते हैं? 16, या 4 × 4 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। 4 का एक पेयर बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया? 4√2 बन गया। क्लियर यहां तक? अब डिफरेंस लेते हैं a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म √2 है। अभी मैंने बताया कोफिशिएंट्स का डिफरेंस होता है, तो 2 - 1 डिफरेंस क्या आएगा? 1, तो क्या बचेगा? 1√2 या सिंपली √2। क्लियर ये चीज? फिर निकालेंगे a3 - a2, सेकेंड थर्ड टर्म इज 3√2 माइनस सेकेंड टर्म इज 2√2। अगेन कोफिशिएंट्स का डिफरेंस होगा, तो 3 - 2 क्या बचेगा? 1,
तो सिंपली हम क्या लिखेंगे 1√2 या फिर √2। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद फोर्थ माइनस थर्ड अगर ये करोगे तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। अगेन क्या बचेगा 1√2। सो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या है एपी है। सबको क्लियर हुआ ना ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चेक करो, 13th 13th है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। सो √3 एज इट इज रहेगा। √6 को फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। √6 2 × 3 में स्प्लिट होगा, बट पेयर कुछ भी नहीं बनेगा, तो √6 ही रहेगा। √9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं एटमोस्ट। √12 को क्या लिख सकते हैं 2√3। √12 क्या होता है 2 × 2 × 3 ऐसे ही होगा। तो √6 √3 √6 3 एंड ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, डिफरेंस चेक कर लो A2 - A1 √6 - √3। ठीक है आकाश इधर ध्यान देना, √6 - √3 को हम √6 - 3 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, फिर आते हैं A3 - A2 में। तो A3 थर्ड टर्म क्या है 3 माइनस A2 सेकेंड टर्म क्या है √6। ये भी जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तो क्या ये दोनों डिफरेंसेस सेम आए? नहीं आए, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है। क्लियर ये चीज? लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार चेक कर लो। माही इधर ध्यान दो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। आपको चेक करना है ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। डिफरेंस कितना आ रहा है यहां पर 8, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 16। आपको दिख गया यहीं पर डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन चलो आंसर करो। लास्ट वाला जो सीक्वेंस है वो एपी है और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 24। आपको सेम ऐसे ही करना है। सीक्वेंस है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड नेक्स्ट टर्म इज 73। सो 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49 एंड दिस इज 73। डिफरेंसेस चेक कर लो, ये डिफरेंस आएगा 24, इन दोनों का डिफरेंस आएगा अगेन 24, इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा 24। सो यस इट इज एन एपी। क्लियर? सबको क्लियर ना? तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये था कि कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और वो कैसे निकालता है, जो सबसे पहले लिखा ए। सेकंड, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब इसके बाद हम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, खाली समझना है हमको उसको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ओपन किया सबने बुक? तो क्या है क्वेश्चन, गुंजेश पढ़। आगे पढ़ो। ओके, सो पहले ना ये वाले क्वेश्चन के बारे में एक बार मैं और डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन 9th में भी आते थे, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। तो एक बार आराम से समझो इसको। टैक्सी का जो फेयर है उसकी कंडीशन समझो, क्या लिखा है उसने। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज ₹8 पर किलोमीटर। रुपए 8 है पर किलोमीटर के। क्लियर ये चीज? तो अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कितने पैसे ज्यादा दे रहे हैं?
वैसे नॉर्मली 8 रुपए पर किलोमीटर है, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए आप 15 रुपए दे रहे हैं, तो आप कितने ज्यादा दे रहे हैं? 7 रुपीज ज्यादा दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, चलो, ये वैसे एपी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने वो चीज बताई। लेकिन अगर आपको नॉर्मली अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप कितना दोगे? 15। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो इसमें 8 रुपीज ऐड हो जाएगा, और अब आपका फेयर कितना हो जाएगा? 23। और एक और किलोमीटर अगर ट्रैवल करोगे तो और 8 रुपीज ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फेयर? 31। और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 39 एंड सो ऑन। तो क्लियर है, ये जो सिचुएशन है ये एक एपी फॉर्म कर रही है, और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 15, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 8। क्लियर सबको ये चीज? ओके, सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ना। ओके, अब ये सिचुएशन समझने में यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम आती है सेकंड वाली। देखो, एक सिलेंडर है, सपोज ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें कुछ एयर प्रेशर है, और एक वैक्यूम पंप है जो उसमें से एयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर ये चीज? और वो एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है कि हर बार जितना भी अमाउंट ऑफ एयर उसमें से प्रेजेंट है वो 1/4 उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है बाहर। क्लियर ये चीज? तो ये जो सीक्वेंस बने बचेगा, इसमें अमाउंट ऑफ एयर जो बचेगा उसके वॉल्यूम का जो सीक्वेंस होगा, क्या वो एपी फॉर्म करेगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देख लेते हैं एक बार। हम कंसीडर करते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ एयर जो है वो 100, जो भी यूनिट है प्रेशर की यूनिट 100 यूनिट है। क्लियर ये चीज? अगर इसमें हमने वैक्यूम पंप लगाया, इसने 1/4 ऑफ एयर एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो कितना बचेगा इसके पास एयर? 75। तो पहले 100 था और इसने 1/4 निकाल लिया। 1/4 कितना होता है इसका? 25 होता है, वो उसने निकाल लिया, तो कितना बचा यहां पर? 75 यूनिट। क्लियर ये चीज? तो सेकेंड टाइम इसके पास बचा 75। अब फिर से हमने उसमें वैक्यूम पंप लगाया और फिर से उसने कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया? 1/4। तो 75 का 1/4 कितना होता है? 75/4 ऐसा ही होगा। 75/4 अगर पॉइंट में निकालोगे तो 4 1 जा 4, और ये 3 5 35, 4 8 जा 32 पॉइंट लगेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 0 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20 पॉइंट में 18.75 लगभग आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले 100 था, उसने 25 एक्सट्रैक्ट किया, तो कितना बचा? 75। फिर 75 था, उसने कितना एक्सट्रैक्ट किया? 18.75। तो कितना बचेगा अब एयर प्रेशर उसके अंदर? एयर कितना बचेगा? दैट इज 75 माइनस 18.75, इतना बचेगा। ये उतने उसने एक्सट्रैक्ट किया है। क्लियर हुआ ये चीज? तो पहले 100 था, फिर आया 75, और जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? राउंड ऑफ में बता दो। अप्रोक्सीमेटली 56 पॉइंट कुछ जो भी आएगा, ठीक है, 56.25, 56.25। बस इतनी 3 टर्म सफिशिएंट है चेक करने के लिए कि एपी बन रहा है कि नहीं। तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 -25। यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? कुछ और आ रहा है। -25 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? -18.75 आ रहा है। तो क्लियर है, ये जो सीक्वेंस है या ये जो सिचुएशन है वो एपी फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी के थर्ड पार्ट पे। अनिकेत क्वेश्चन पढ़ना, थर्ड पार्ट। एक मिनट, हिमांशु पढ़ दो। सबसीक्वेंट मीटर्स। ओके, तो फर्स्ट मीटर गड्ढा खोदने का जो कॉस्ट है वो गिवन है, कितना है? ₹150। एंड आफ्टर every meter, for every subsequent meter it increases by ₹50। तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं? तो अगर आप 1 मीटर गड्ढा खोदोगे तो कितना कॉस्ट? 150। 2 मीटर खोदोगे तो कितना लग जाएगा? 150 प्लस 50। 3 मीटर खोदोगे तो 150 प्लस 50 प्लस 50। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जो सीक्वेंस है ये क्लियरली एपी फॉर्म करेगा, जिसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? 150, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 50। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट कौन बताएगा इसको? कौन पढ़ेगा?
अपूर्व पढ़ तो। हाँ, क्या ये होगा? नहीं होगा। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है तो वैसे तो वो नहीं होता, वो पता चल जाता है, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे? तो इधर समझ लो, अगर 10,000 रुपीज अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, 8% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो सिंपल कैलकुलेशन समझना, 8% मतलब 100 में कितने रुपए मिल रहे हैं? 8 रुपए। तो 1,000 में कितने मिलेंगे? 80 रुपए। और 10,000 में कितने मिलेंगे? 800 रुपए। तो एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिला इसमें? 800 रुपए का। तो इसका जो प्रिंसिपल 10,000 था, अब वो उसमें 800 ऐड हो गया, अब वो कितना हो गया? 10,800। ये हो गया उसका अमाउंट एक साल के बाद। समझ में आया? एक साल के बाद फिर से इसमें 8% का इंटरेस्ट मिला, तो अब फिर से 8% का इंटरेस्ट मिला, तो कितना मिला वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 10,800 इंटू क्या करेंगे? 8%, मतलब 8/100। तो ये कट गया, 8 से क्या हो जाएगा? 64 का 4 ही आ गया 6, और ये आ गया 6, 864। इतना मिल गया इंटरेस्ट। 864 इसमें ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 11,664 ये बन जाएगा। तो अब इस सीक्वेंस को चेक करो, यहां पर डिफरेंस कितना था? 800 का। यहां पर डिफरेंस कितना है? 864 का। तो क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। तो इसलिए ये सिचुएशन एपी फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर सबको? ओके। तो एपी आपको लगभग क्लियर हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। आज ही करें क्या? क्योंकि अच्छा नहीं, एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है? सब अपने बुक बंद कर लो। बुक बंद करो, सिर्फ नोटबुक ओपन रखना, ठीक है? तो क्वेश्चन में मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, आप आंसर अपने रेडी रखना, लेकिन चिल्लाना मत, बोलना मत जब तक मैं पूछूं नहीं, ठीक है? सीक्वेंस एपी है या नहीं आपको आंसर करना पड़ेगा। सबके आंसर रेडी? हाँ, हिमांशु बता, ये एपी है? सोमांशु बता। माही बताओ। क्यों नहीं है? सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ये एपी नहीं है। यहां पर डिफरेंस कितना है? 0। यहां पर डिफरेंस कितना है? 0। यहां पर डिफरेंस कितना है? 0। लेकिन यहां डिफरेंस क्या हो गया? 1। हर एक कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो एपी होगा। फर्स्ट 3 का सेम होने से वो डिसीजन नहीं आएगा। समझ में आया ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर्स रेडी रखना, ठीक है? अनीश बता। एपी होगा। वैभव बता। नहीं होगा। और कौन बताएगा? बता। ईशा। हाँ, होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? श्रुति। कॉमन डिफरेंस 0 होगा। मतलब एपी होगा और कॉमन डिफरेंस 0। हाँ, तुम बताओ। हाँ, नहीं होगा। इट इज नॉट एन एपी। A2 minus A1 चेक करो। A2 minus A1, A2 is 2 minus A1 is minus 2, so 2 plus 2 that is equal to 4. A3 minus A2 third term is minus 2 minus second term is 2, so ये कितना आ जाएगा डिफरेंस? -4। समझ में आया कि नहीं? मैं इसीलिए पेन और कॉपी ओपन रखने बोला था, सिर्फ बुक बंद करने बोला था। आप लोग इसको चेक करके देख लो ना, अगर डाउट है तो। कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस देख लो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करना। 3/2, 1/2, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। -1/2, -3/2, ठीक है? जिससे
पूछूंगा वही आंसर करेगा, अपने आंसर्स रेडी रखना। हो गया सबका रेडी? रुक जाओ, माही बताएगी सबसे पहले। आकाश को बताने दे, आकाश बता। यस, आंसर इज करेक्ट। यस, ये एपी होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -1। A2 माइनस A1 करो ना, 1/2 -3 अपॉन 2, एलसीएम इज 2, 1 - 3, 1 - 3 इज -2, -2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -1, दैट्स इट, हो गया। वैसे ही बाकी को भी चेक करना पड़ेगा ना, मैंने भी ये निकाला। इसका भी डिफरेंस लोगे तो -1/2 और ये हो जाएगा -1/2, सो इट इज -1/2 -1/2, एलसीएम इज 2, तो ये आ जाएगा -1 दैट इज -2/2, सो क्या आ जाएगा अगेन -1। क्लियर? चेक करके देख लो। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो -3/2 माइनस ऑफ -1/2, तो -3/2 +1/2 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 2, इधर पे क्या होगा? -3 + 1, -3 + 1 क्या होता है? -2/2, तो क्या आएगा? -1। ठीक है, क्लियर ना सबको? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद वाली एक्सरसाइज।